Let's proceed our chapter, the last lesson. Yes. Language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. एम हैमल अपना लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन क्लास में डिलीवर कर रहे थे और इस लेसन को बिगिन करने से पहले उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, उसकी क्वालिटीज़ बताई। उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इसके साथ ही ये बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है और लॉजिकल है। ये एकदम तार्किक भाषा है। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। हमें इस बात को अपने अंदर डालना है और कभी भी इस बात को नहीं भूलना है कि जब कभी भी लोग एनस्लेव्ड हो जाते हैं, दूसरे के गुलाम हो जाते हैं, तब जब तक वो अपनी भाषा को अपने पास बनाए रखते हैं, उनके पास अपनी गुलामी से मुक्त होने की यानी कि कुंजी उनके हाथ में रहती है। कहने का मतलब ये है कि एम हैमल उन्हें बताते हैं कि यदि आप अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना पाएगी, और यदि आप गुलाम बन भी जाओगे तो भी आप अपने आप को फिर से आज़ाद कर सकते हो। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने व्याकरण का लेसन पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि उस दिन मुझे ग्रामर का लेसन कितना अच्छे से समझ में आया। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. और उसने सोचा कि शायद आज ये सोचकर कि आज मेरा लास्ट लेसन है, मैंने जितनी केयरफुली, जितने ध्यान से अपने लेसन को सुना है, आज से पहले शायद मैंने कभी भी अपने लेसन को इतना कंसंट्रेट होकर नहीं सुना था। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और फ्रेंच को ये लग रहा था दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, कि जितने धैर्य के साथ उनके टीचर ने आज उन्हें लेसन एक्सप्लेन किया है, पहले कभी भी नहीं किया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लग रहा था कि हमारे बेचारे टीचर जाने से पहले अपना सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते थे। एट वन स्ट्रोक का मतलब है एट वन गो, एट वंस, एक बार में ही वो ये चाहते थे कि उनकी जितनी नॉलेज फ्रेंच लैंग्वेज की है वो सारा का सारा ज्ञान वो अपने स्टूडेंट्स को दे दें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सस, फ्रांस अल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. उस दिन हमारे टीचर हमारे लिए एक नई कॉपी लाए और उस कॉपी के ऊपर बहुत सुंदर तरीके से फ्रांस और अल्सस लिखा हुआ था। ये कॉपीज़ उन्हें ऐसे लग रही थी जैसे कि फ्रांस के झंडे उनके कमरे में रॉड से लेकर उनकी डेस्क तक लगाए गए हैं। चूँकि उस दिन उनका लास्ट लेसन था, इसलिए जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत था।
उनकी जो पेट्रियटिक फीलिंग है वो फ्रेंच को नई कॉपीज़ को फ्रांस के झंडे से, फ्लैग से कंपेयर करने के लिए मजबूर कर रही है। The only sound was, "You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was." और फ्रेंच कहता है कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उस समय हर कोई, जैसे ही स्टूडेंट्स को नई कॉपी मिली, सभी अपना राइटिंग का लेसन करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। The only sound was the scratching of the pens over the paper. और एकमात्र आवाज़ जो कि वहाँ आ रही थी वो पेपर पर स्टूडेंट्स के लिखने की आवाज़ थी। जब हम पेन से पेपर पर लिखते हैं तो जो साउंड उत्पन्न होती है उस साउंड को स्क्रैचिंग साउंड कहते हैं। तो सिवाय उस स्क्रैचिंग साउंड के उस समय क्लास में कोई भी दूसरी साउंड नहीं थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और वहाँ पर किसी ने भी, जब वो बीटल उड़कर कमरे में आए, किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उस रूम के सबसे छोटे क्रिएचर जो कि पिजन थे, जो कि क्लासरूम की छत पर बैठे हुए थे और वो भी अपने पंजों के हुक से, उनके पंजे जो हैं वो मछली के कांटे की तरह मुड़े हुए थे, उन पंजों से रूफ़ पर, क्लासरूम की रूफ़ पर स्क्रैचिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच भाषा में कुछ लिख रहे हैं। On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself, well, they make them sing in German, even the pigeons. और रूफ़ पर पिजन्स जो हैं वो कू की साउंड कर रहे थे और मैंने अपने आप से कहा कि क्या ये प्रशियंस लोग, ये जर्मन लोग इन पिजन्स को भी कंपेल करेंगे कि वो भी जर्मन में कू ना करके फ्रेंच भाषा में करें। राइटर ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से पिजन्स की नेचुरल वॉइस कू है और वो कहीं भी रहें वो इसी वॉइस में बोलेंगे, उसी प्रकार से हर पर्सन के लिए उसकी मदर टंग मोस्ट नेचुरल चीज़ है और किसी व्यक्ति से उसकी उस नेचुरल चीज़ को छीनना, उसे कंपेल करना किसी अन्य लैंग्वेज में बोलने के लिए, यह बिल्कुल इमोरल है